गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम पार्टनरशिप में सेल टू अ कंपनी और कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू अ कंपनी के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार स्टडी कर लें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स एक्स एंड मैसर्स पी एंड क्यू एज ऑन 31 मार्च 2012। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, रिजर्व है, लोन अकाउंट ऑफ क्यू है, क्रेडिटर्स हैं, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर एंड कैश। It was agreed that Mr. R is to be admitted for a 4th year in the future profit from 1st April 2012. He is required to contribute cash towards goodwill and 15,000 towards capital. The following further information is furnished. P and Q share the profit in the ratio 3:2. P was receiving salary of rupees 750 per month from the very inception of year in 2005 in addition to share of profit. The future profit ratio of P and Q, PQR, will be 2:1:1. P will not get any salary after the admission of R. It was agreed that value of the firm shall appear in the books of the firm. The goodwill of the firm shall be determined on the basis of 3-year purchase of the average profit. अगर यहाँ एवरेज प्रॉफिट अकेला लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया है एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है। तो जब बिजनेस से प्रॉफिट की बात आती है तो फिर आपको बाकी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उन्हें हटाने होंगे। आगे लिखा हुआ है द एबव प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पी। तो पी की जो सैलरी है उसको हम एड बैक करेंगे, क्योंकि उस बिजनेस का प्रॉफिट तो उसके पहले आ गया है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर मार्च 2008 इंक्लूड एन एक्स्ट्रानियस प्रॉफिट ऑफ 40,000। इसमें 40,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, और ऐसे ही मार्च 2010 में स्ट्राइक की वजह से 20,000 रुपये की लॉस इंक्लूड है। फिर इन्होंने 1 साल के ट्रांजैक्शन दिए हैं। इन्होंने बोला कि कैश ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2013 इस 50,000। पार्टनर्स ने 1,000 रुपये की ड्राइंग्स करी हैं। अदर एसेट्स की दे रखी है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% एंड 5% ऑन फर्नीचर्स ऑन क्लोजिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड एट द रेट ऑफ 6%. The loan along with interest would be repaid within next 12 month. ये लाइन देखिए, ये लाइन लिखी हुई है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द फर्म एंड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10%. यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं उन पे इंटरेस्ट कितना है, 10%. तो अब जो इंटरेस्ट की इनकम है वो बिजनेस इनकम नहीं है, तो वो हटाई जाएगी। इसके बाद द पार्टनर्स अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर्टिफिकेट वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2013. दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। तो फ्रेंड्स आप देखिए, हमें बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2012 की, और 31 मार्च 2012 के बाद फिर पूरे 1 साल ट्रांजैक्शन हुए। तो 1 साल का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसके सारे इम्पैक्ट देके मुझे पहला टारगेट है कि जब भी हम कन्वर्जन ऑफ द फर्म करते हैं या सेल टू अ कंपनी करेंगे तो जिस डेट को कर रहे हैं उस डेट की बैलेंस शीट हमको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आपको 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट बनानी है। पहला पार्ट वो कैसे बनेगा उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो जो वर्किंग नोट्स हैं उनको बनाते हैं, एडमिशन करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारी होगी
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? इन्होंने दिए हैं 5 साल के प्रॉफिट्स, तो आप लिख दें 5 साल के प्रॉफिट आ गए। आप लिखें रिपोर्टेड P&L, जो हमें दिया है प्रॉफिट कितना कितना है? 25,000 प्रॉफिट है, 12,500, ₹2,500 लॉस है। इसके बाद है 35,000 एंड 30,000। जो सैलरी है पी की, एक तरह से ये सैलरी हमने इसमें 750 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम हर महीने दे रहे हैं, तो ये एक हमने माइनस कर दी होगी, तो हर साल ये 9,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट इनकम है जो, वो हर साल हमने क्रेडिट की होगी। हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो बिजनेस के प्रॉफिट के निकालने के लिए बाकी जो एडजस्टमेंट है, मतलब ये बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं है। 750 इंटू 12 और 50,000 इंटू 10%, ठीक है। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उनको भी कर लें। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 2008 का जो प्रॉफिट है उसमें 40,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है, जो एक्सट्रानियस प्रॉफिट है, तो वो हटाएं। ऐसे ही इसमें 20,000 की जो लॉस है वो स्ट्राइक की वजह से। इनके जब इम्पैक्ट आप हटा देंगे तो ये आपका आएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। जो सही प्रॉफिट आएगा, दिस विल बी योर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। देखें कितना करता है, 25,000, 29,000, तो ये आएगा माइनस का 11,000। फिर इसमें ये प्लस का 60,500, फिर प्लस में 21,500, 39,000, 34,000। टोटल हो रहा है आपका 1 लाख रुपये। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। गुडविल कितनी होगी? 20,000 इंटू 3, 60,000। 60,000 गुडविल हो गई फर्म की। अब उस फर्म में एडमिट कौन हो रहा था? देखो जरा, एडमिट हो रहा आर शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू 1/4, 15,000। ये आर का शेयर आ गया गुडविल का।
ठीक है जी। अब कैपिटल के लिए ला रहे हैं वो 15,000 और गुडविल में जो भी उसका शेयर है, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। तो टोटल पैसे आएंगे 30,000 रुपये। फिर जो दूसरी एंट्री होगी, ये प्रीमियम फॉर जो गुडविल है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी पी और क्यू में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए अब मेरा वर्किंग नोट 2 आ जाएगा। ओल्ड रेशियो जो है वो ए और बी का 3:2 है, और जो न्यू रेशियो है वो 2:1:1 है, ठीक है। तो ए का जो सैक्रिफाइस आएगा वो कितना होगा, 3/5 माइनस 2/4। तो 3/5 माइनस 2/4, तो ये कितना 20, डिनोमिनेटर 20 होगा, 12 माइनस 10/20 1/10। पी का सेक्रीफाइस हो गया, पी क्यू आर है, और जो क्यू का सेक्रीफाइस आएगा वो 2/5 माइनस 1/4। तो यहाँ 20, 8 माइनस 5 3/20। तो इसको 2/20 ही रहने दो फिर। सो सेक्रीफाइस रेशियो ये आया आपका 2:3। ये आ जाएगा आपका 6,000 एंड 9,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों वर्किंग नोट से आपने एडमिशन कर लिया, किसका, आपने पार्टनर्स का, जो भी आना था। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो है 50,000 और 30,000। रिजर्व हमारे जो है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 12,000 और 8,000। बाय बैंक 15,000 कैपिटल लेके आएंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 9,000। इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद एडमिशन हमारा हो गया। अब एडमिशन होने के बाद इन्होंने कहा अब नीचे आ जाएं। अब ये वाला पार्ट पढ़े हम। इन्होंने क्या बोला कि द कैश प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 50,000। द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 1,000 per month as drawing।
तो इनकी ड्राइंग हो गई है 1,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल भर में इन्होंने 12,000 रुपये ड्राइंग निकाल ली थी। अब जो 2013 का प्रॉफिट है उसके भी एडजस्टमेंट करने होंगे ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया है ट्रेडिंग प्रॉफिट है 50,000। ठीक है, डेप्रिशिएशन मशीनरी पे फर्नीचर पे लगेगा, कितने कितने परसेंट लगाना है मशीनरी और फर्नीचर पे, देखिए 10% है मशीनरी पे और 5% है फर्नीचर पे। सो मशीनरी पे हो गया 10% और 5% हो गया इस पे। आपको याद है ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है, यानी कि बिजनेस से प्रॉफिट है। आपके पास 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है, उन पे 10% से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन में बोला है कि आपने 6% क्यू के लोन पर इंटरेस्ट एक्रू करना है। क्यू का लोन कितने का है, 15,000 रुपये का, तो क्यू के लोन पर आप 6% से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आया 47,600। PQR में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा P&L 2013 से 23,800, 11,900, 11,900। ठीक है जी, और कुछ बच रहा है नहीं, बस अब इसका बैलेंसिंग करो। ये टोटल हो रहा है 26,900, 26,900, 14,900, 38, 58,900, 58,900, 46,900, और ये टोटल है 91,800, 91,800, 79,800। ये आपका बैलेंस जो कैरी डाउन होगा। अब आप बैलेंस शीट बना दें 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है जी, यहाँ कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे, PQR के 79,800, 46,900, 14,900। ठीक है, अब चलिए पहले तो ये कन्वर्ट करने के लिए हमें पूरी बैलेंस शीट देखनी होगी। अब बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर कितने हैं हमारे, 20,000 के,
सो क्यू का लोन लिख लीजिए। क्यू का लोन 15,000 का था, इस पे जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो 900 रुपये, तो 15,900 हो गया। इसके बाद क्रेडिटर है मेरे पास 20,000 की। मशीनरी आपकी 60,000 की थी, 6,000 इस पर डेप लगा, तो ये हो गई 54,000 की। ठीक है जी। फर्नीचर आपका 10,000 का था, 10,000 पे आपका डेप लगा 5% से 9,500 का। इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का ही था। स्टॉक 15,000 का, डेटर 30,000 के। ठीक है, टोटल करें तो इस तरफ का टोटल आएगा 177,500। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, इस साइड में अगर कोई बैलेंस आएगा तो क्या माना जाएगा, ये कैश एंड बैंक। आपको इस बात को ध्यान रहना है कि अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप इसकी वर्किंग नोट बनाने के चक्कर में ना रहें, आप इसकी बैलेंसिंग फिगर को सीधा कैश एंड बैंक में लिख दें और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने का मतलब है कि आप बैलेंस शीट बना दें कंपनी की। लेकिन आप कहेंगे सर ये 19,000 ही आएगा, इस बात का क्या प्रूफ है, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, एक वर्किंग नोट और बना दीजिए, कैश एंड बैंक एज ऑन। एग्ज़ाम में टाइम नहीं हो तो ज़्यादा मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप बनाने के लिए समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। मैं अभी आपको टैली करा देता हूँ। इसमें कैश फ्लो के कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है जी, अभी समझाते हैं। चलिए, आपकी बैलेंस शीट है, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, 5,000 रुपये। आर कैपिटल लेके आया था कितनी, 15,000 रुपये। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 15,000 रुपये। सबने ड्राइंग की, ये पैसे गए आपके 12,000 रुपये। ठीक है जी, आपको इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, ना। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है ये दूसरे फॉर्म में आपके पास कैसे आया होगा ना, अगर अब आपको याद है कि करंट एसेट्स अगर मेरी इंक्रीज हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, या करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज है। और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज है या करंट एसेट्स डिक्रीज हैं तो उसका सेकंड इम्पैक्ट हमारा डेबिट साइड में आता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसेप्ट है। अब आप देखिए स्टॉक आपका था कितना,
20,000 और नई बैलेंस शीट में कितना हो गया 15,000। तो अब आपका स्टॉक कम हुआ है 5,000 से, और अगर 5,000 से स्टॉक कम होगा तो आप कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। इसी तरीके से आप डेटर की बात करें, डेटर पहले 21,000 के थे, अब 30,000 के हो गए। ठीक है जी। क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर पहले 40,000 के थे और अब 20,000 के हो गए, क्रेडिटर कम हो गए। ठीक है जी। और बताएं, मशीनरी पहले 54,000 की थी, अब 60,000 की हो गई है। तो मशीनरी आपने खरीदी है तभी बढ़ी ना। और इसी तरीके से आपका जो फर्नीचर है वो भी 5,000 से बढ़ के 10,000 हो गया है। इस तरफ का टोटल करें तो कितना आता है 95,000। एक बार इसको चेक कर लें, 36, 45, 65, 76,000। ये बैलेंस कितना आ रहा है 19,000। तो मैंने यही आपको समझाया था कि हमेशा ये आपका बैलेंसिंग फिगर इसकी जो है वो टैली करेगी। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये कैश अकाउंट बना दिया है। ठीक है जी। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में उन्होंने बोला उसका एडमिशन कर दो, इसके बाद बैलेंस शीट बना दो। अब कंपनी की बैलेंस शीट बना दो। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट का मतलब है कि ये जो हमारी लास्ट बैलेंस शीट हमने मार्च फर्म की बनाई है वही कंपनी के फॉर्मेट में बन जाएगी। ठीक है। सो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2013। कंपनी में क्या लिखा जाता है, ये तो नोट है और यहाँ पर अमाउंट। सबसे यहाँ लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और दूसरा लिखते हैं हम लोग एसेट्स। यहाँ पर है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। और एसेट्स में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स, दूसरा लिखते हैं हम लोग करंट एसेट्स। अब इस बैलेंस शीट के बेसिस पर आपने जो लास्ट बैलेंस शीट आपकी फर्म की बनी है उसके बेसिस पर आपकी फिगर्स चली जाएंगी।
नोट बन जाएंगे कुछ। चलिए बनाते हैं। एक तो नोट बनेगा आपका किस चीज का, शेयर कैपिटल का, ठीक है। एक नोट बन जाएगा शेयर कैपिटल का, तो ये आपका यहां बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो ये नोट नंबर बना जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका सिर्फ जो क्यू का लोन है वो आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कहलाएंगे ट्रेड पेबल, तो वो आ जाएंगे। करंट एसेट्स में आपके पास दो ही लाइन आइटम है, एक तो इन्वेंट्रीज है और एक आपका ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, ठीक है जी। सो इन्वेंट्रीज आपकी कितनी थी, 15,000। डेटर आपके 30,000 के हैं और 19,000 का आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। नॉन करंट एसेट्स में एक आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स और फिर दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 है। फिक्स्ड एसेट्स का मैं नोट नंबर 2 बना रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में आपकी एक तो मशीनरी है और एक आपका फर्नीचर है, 63,500। ये आपका फिक्स्ड एसेट्स का टोटल हो गया, ठीक है जी। सो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों टैली करेंगी 177,500 से। अब हमारा सिर्फ इसमें एक जो रह गया है वो रह गया शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के लिए थोड़ा पढ़ लें, क्वेश्चन में कुछ लिखा था एडिशनल। द पार्टनर्स, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, द पार्टनर्स अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आगे लिखा है, दे डिसाइड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल एंड इफ नेसेसरी पार्टनर्स हैव टू सब्सक्राइब और विड्रॉ, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे, ये हमारा एक तरह से नोट बनेगा या स्टेटमेंट बनेगा कि कितनी कैपिटल किस पार्टनर्स ने ली। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। चलिए कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो PQR 79,800, 46,900 एंड 14,900 टोटल होती है 1,41,600, ठीक है जी। सो कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखेंगे तो PQR की बनेगी ये 2/4, 1/4, 1/4। इसका मतलब 70,800, 35,400 एंड 35,400 ये शेयर्स सब्सक्राइब होंगे। सो अब
इनको शेयर मिलेंगे इतने और इनको रखने इतने। इसका मतलब है P will withdraw how much? 9,000. Q will withdraw 11,500 and R will subscribe 20,500। तो बेसिकली शेयर कैपिटल ही यही होगी 1,160 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है जी। तो जो शेयर्स होंगे अलॉट, इनको 70,800 हो जाएंगे। टोटल कैपिटल इंटैक्ट रहेगी बट अब ये रेशियो में रहेगी। ठीक है। सो ये 9,000 रुपये विड्रॉ कर लेंगे, ये 11,500 विड्रॉ कर लेंगे और ये 20,500 सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा बहुत अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में क्या था, मार्च 12 की बैलेंस शीट दे रखी थी। मार्च 12 के बाद फिर उन्होंने एडमिशन किया, पूरे साल का जो बिजनेस था वो किया। इसके बाद फिर मार्च 13 की बैलेंस शीट बनाई और फिर हमने कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया। तो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन या सेल टू अ कंपनी का जो सबसे पहला फंडामेंटल है कि उस डेट की हमको बैलेंस शीट चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसमें आर का एडमिशन किया। आर के एडमिशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट्स बांटे और हमने एक बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च 2013 की। इसकी जो बैलेंसिंग फिगर थी वो मैंने कहा कि ये कैश होगी। अच्छा, कैश का फिर मैंने आपको प्रूफ भी किया कि ये अगर हम उसको कैश को प्रॉपर करें तो ये कैश अकाउंट में हमारी बैलेंस भी उतना ही आएगा जो बैलेंस शीट में हमारा आ रहा था। ठीक है जी। इसके बाद इसी बैलेंस शीट को मैंने फिर कंपनी बना दी। तो यही बैलेंस शीट कंपनी के फॉर्म में चले गए। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो कैपिटल रखनी है वो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना था तो हमने देखा टोटल कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया और जो एडिशनल या शॉर्ट था वो पैसा लेके आ गए। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक पूरे स्टेप्स क्लियर हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।